प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे आधुनिक भारत का पहला चैप्टर और इसमें देखेंगे यूरोपीय जातियों का आगमन। भारत के अंदर यूरोपीय जातियां हैं, ये कौन कौन सी आती हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे। इनका जो क्रम है ये पुर्तगाल है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद में डेनमार्क आते हैं, उसके बाद में फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद स्वीडिश आते हैं। इन सभी के अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन जातियों का जो क्रम है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी जाति आई? पुर्तगाली, इसके बाद में डच, इसके बाद में अंग्रेज सबसे खतरनाक थे, इसके बाद में डेनमार्क के आए और इसके बाद में फ्रांसीसी। ये भारत के अंदर इनका क्रम है। ये क्रम भी ध्यान में रखना, आपको इंपोर्टेंट क्रम बनता है, बहुत से एग्जामों में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पुर्तगालियों की। देखिए साहब, 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और इसके ऊपर यह व्यापारिक स्थल था, इनका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। अब यूरोपीय जातियों को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए सामुद्रिक मार्ग है की खोज की इन्होंने। वास्को डी गामा। पुर्तगाल के शासक इमैनुअल, पुर्तगाल का शासक था, इमैनुअल के संरक्षण में भारत के सीधे मार्ग की तलाश की, समुद्रिक मार्ग की इसने तलाश की। उद्देश्य था पुर्तगालियों का व्यापार व ईसाई धर्म है इसको प्रचार करना। इसका 22 मई, कई पुस्तकों में 17 मई भी दे रखा है, 22 मई 1498 के अंदर गुजराती एक पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मुनीद, इसकी सहायता से वास्को डी गामा है, यह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और इस बंदरगाह पर जामोरिन नामक शासक था। इसे कई जगह सामोरी भी कहा गया है। इसने इस कालीकट में किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को जब पुनः पुर्तगाल गया तो वास्को को इस यात्रा से खर्चा काट के 60 गुना फायदा हुआ। ऐसे वास्को अपनी जहाजों के अंदर काली मिर्च भरकर लेके ले गया था। पुर्तगाली अब भारत की तरफ लालायित हुए और पुर्तगालियों ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना करी। कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। 13
13 सितंबर 1500 को पेड्रो अल्वारेज केब्राल, इसके नेतृत्व में 1200 व्यक्तियों का जाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। ये दूसरा यात्री हो गया पेड्रा अल्वारेज। नेक्स्ट है 1502 में वास्को, यह है भारत में दूसरी बार आता है। दूसरी बार इसने क्या करी थी, यात्रा करी थी। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी है, ये कहाँ स्थापित करी थी, कोचीन में स्थापित करी थी, कर्नाटक में स्थापित करी थी पहली कोठी। देखिए भारत के अंदर यूरोपीय जातियों का आगमन क्रम से देखें, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी हैं, ये आते हैं। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए, सबसे पहले जो हैं ये कौन जाते हैं, यहाँ से डेन जाते हैं, और सबसे बाद में कौन जाते हैं, पुर्तगाली जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आए, सबसे बाद गए, सबसे बाद में आए, सबसे पहले गए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पुर्तगालियों के संदर्भ में अपन बात करें, पहले पुर्तगालियों को पढ़े। 1453 में कुस्तुतुनिया का पतन हो गया, और ये जो व्यापारिक मार्ग था जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था, इस पर किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। अब जो पूर्वी जो देशों से संपर्क करना चाहते थे पश्चिमी देश, इनके लिए क्या हुआ, स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया क्योंकि तुर्कों का अधिकार हो गया, और इनके द्वारा समुद्री मार्गों की खोज है, यह है क्या हुआ, खोज करना शुरू कर दिया इन्होंने, समुद्री मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा है, ये इसी प्रकार है, यह खोज करता है पश्चिमी देशों से भारत की। तो देखिए वास्को डी गामा है, ये पुर्तगाल के शासक इमैनुअल के संरक्षण में भारत का सीधा मार्ग खोजता है, भारत का सीधा मार्ग खोजता है। इसी कारण वास्को डी गामा है को क्या कहते हैं, भारत की खोज का श्रेय इसे दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य क्या था, व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार करना। 22 मई 1798 के अंदर गुजराती एक पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मुनीब, इसके सहयोग से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा, और यहाँ पर कालीकट का राजा था जामोरिन या शामुरी, ये क्या करता है, इसका स्वागत करता है। वास्को जब वापस स्वदेश जाता है तो अपनी यात्रा का रुपया काट के इसको 60 गुना फायदा होता है। जाते समय यह काली मिर्च यहाँ से लेकर के जाता है। पुर्तगाली जो व्यापार को बढ़ावा मिला वास्को डी गामा के व्यापारिक फायदे से, और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वो क्या करने लगे, पूर्व की तरफ भागने लगे, और पुर्तगालियों ने व्यापार हेतु एक कंपनी की स्थापना करी, एस्टादे दे इंडिया की स्थापना करी, व्यापारिक कंपनी थी पुर्तगालियों की। 13 दिसंबर 1500 को पेड्रा अल्वारेज केब्राल के नाम से 1200 व्यक्तियों के जाजी बेड़े के साथ में कालीकट पहुंचता है। ये दूसरा क्या था, व्यापारी था। 1502 में वास्को है, ये भारत में दूसरी बार आता है, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी है ये कहां पर स्थापित करी थी, कोचीन के अंदर स्थापित करी थी। आगे देखिए पुर्तगालियों में देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पुर्तगालियों में पहला जो गवर्नर आएगा ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम गवर्नर।
अल्मेडा ने ब्लू वाटर की नीति अपनाई, नीले पानी की नीति अपनाई। भारत के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य की नींव है, ये किसने रखी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित करने के लिए 1509 में मिस्र के शासक, गुजरात के शासक अहमद शाह बेगड़ा के साथ चोल की लड़ाई में इनको पराजित किया और दीव पर किनका अधिकार हो गया? पुर्तगालियों का अधिकार हो गया दीव के ऊपर। अब है अल्फासो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इंपॉर्टेंट जीत थी साहब, गोवा जीता। और पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। विवाह के लिए क्या किया? प्रेरित किया। नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1511 में मलक्का व हरमुज पर अधिकार कर लिया। मलक्का व हरमुज पर अधिकार कर लिया गया। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 9 भारत के अंदर पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। अल्मेडा ने ब्लू वाटर की नीति अपनाई, नीले पानी की नीति कहते हैं। भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने रखी थी। हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित करने के लिए इसने मिस्र के शासक से और गुजरात के अहमद शाह बेगड़ा से 1509 के अंदर चोल की लड़ाई की थी। कौन से स्थान की? चोल की लड़ाई की थी, जिसके अंदर इन दोनों को ये पराजित करता है और दीव पर अधिकार कर लेता है। पहली सफलता, दीव पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, दीव नामक क्षेत्र के ऊपर। अब देखिए, अल्फासो डी अल्बुकर्क है, 1509 से 1515 के मध्य आता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से किसको जीत लिया? गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। और गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1511 के अंदर मलक्का और हरमुज पर क्या कर लिया था? इसने अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, नीनो डी कुन्हा की बात करेंगे हम। नीनो डी कुन्हा है, यह देखिए
नीनो डी कुन्हा है 1529 से 38 के मध्य जो कार्यकाल रहेगा ये नीनो डी कुन्हा का रहेगा। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। साल से बंबई बस इन पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा से क्या हो गया, विवाह हो गया और पुर्तगाल ने चार्ल्स को बंबई है ये दहेज में देती। जैसे इसकी बाप की हुई बंबई है दहेज में देती चार्ल्स। आगे देखिए, बंबई को दहेज में दे दिया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास से इन्होंने कार्टर पद्धति यानी परमिट इन्होंने लागू किया। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे। मुगलों के साथ संबंध है पुर्तगालियों का। वैसे तो अपन ने जो संबंध है ये प्रत्येक अकबर के साथ में संबंध है पुर्तगालियों का। ये देखा था किस प्रकार से अकबर जो है इबादत खाना में पुर्तगालियों को आमंत्रित करेगा धर्म वार्ता हेतु, और जहांगीर के समय, शाहजहां के समय पुर्तगालियों के संबंध अपने देख लेते, तो वो अपन यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टज या परमिट लेना पड़ा था, लेकिन यह निःशुल्क था, लेना जरूर पड़ा। 1632 में शाहजहां ने कासिम खां जो बंगाल का गवर्नर था से ने पुर्तगालियों से उंगली छीन लिया। चट्टगांव बंदरगाह को पुर्तगाली है ये पेट्रो ग्रांडे कहते थे। इसका मतलब होता है महान बंदरगाह। नेक्स्ट है पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो
डिसूजा, ये 1542 से 45 भारत में आता है, रहता है। और इसके साथ में प्रसिद्ध जेsuit संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आता है। देखिए, नीनो डी कुन्हा है, इसने 1530 के अंदर कोचीन से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली? गोवा के अंदर। सालसेट बंबई बसीन पर अधिकार हो गया पुर्तगालियों का। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह है, ये पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा से हुआ। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स को क्या दे दिया? बंबई दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के लिए कार्टक पद्धति या परमट पद्धति को क्या किया था? शुरू किया था। पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे। मुगलों से संबंध में देखेंगे तो अकबर को भी समुद्री यात्रा, समुद्री व्यापार हेतु पुर्तगालियों को कार्टज या परमिट इससे लेना पड़ा था, लेकिन ये निःशुल्क था। 1632 के अंदर शाहजहां ने कासिम खां, जो बंगाल का गवर्नर था, पुर्तगालियों से हुगली को क्या कर लिया था? छीन लिया था। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली है, ये पेट्रो ग्रांडे कहते थे, यानी महान बंदरगाह कहते थे। अल्फासो डिसूजा है, इसके समय जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर है, इसने कहाँ की यात्रा करी थी? भारत की यात्रा करी थी। अब पुर्तगालियों की देन देखिए, भारत को पुर्तगालियों ने क्या दिया? देन, पुर्तगालियों की देन देखिए। एक तो है तंबाकू की खेती, यानी तंबाकू की खेती का प्रचलन है, ये पुर्तगालियों ने शुरू करवाया जहांगीर के समय। सर्वप्रथम 1556 में गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी, और इसमें प्रथम पुस्तक है, यह भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पति पर छापी गई। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली का प्रचलन शुरू करवाया। भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में 1961 में इनसे दमन, दीव और गोवा को भारत सरकार ने आजाद करवाया, और भारतीय शासकों में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध जो करता है, यह कालीकट का शासक जामोरिन करता है। देखिए साहब, देन देखेंगे, तंबाकू की खेती की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर ने इस पर निषेध भी कर दिया था, तंबाकू व्यापार के ऊपर, तंबाकू प्रयोग पर। प्रथम बार 1556 के अंदर गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, और इसमें जो पहली पुस्तक छपी, ये भारतीय जड़ी बूटियों और वनस्पति के ऊपर छपी थी। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से गोथिक स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ, यानी ये अपने साथ में अपनी गोथिक शैली जो स्थापत्य की थी ये लेकर आए। भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में 1961 में यहाँ से जाते हैं। और भारत सरकार ने पुर्तगालियों से दमन, दीव और गोवा
को क्या किया था, आजाद करवाया था। भारतीय शासकों में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का जो विरोध करने वाला था वो कौन था, कालीकट का शासक जामोरिन था। तो ये बात आपकी जो थी ये किसकी थी, पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के बाद में अपन प्रत्येक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके बाद में डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी पढ़ेंगे। तो इसके बाद में अपना अगली क्लास है वो डचों के ऊपर लेंगे। धन्यवाद।